बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सरेआम का ये खुसूसी प्रोग्राम लाहौर के लिबर्टी चौक से पीर हक खतीब अल मारूफ शुफ शुफ वाली सरकार को एक्सपोज करने के सिलसिले की एक कड़ी है। यहाँ सैकड़ों लोग मौजूद हैं, आम लोग हैं। हम इनके सामने पीर हक खतीब साहिब की जानिब से परफॉर्म किया जाने वाला एक करतब, एक ट्रिक, एक इल्यूजन, नजरों का एक धोखा इनके सामने करके दिखाएंगे जिसे वो करामत कहते हैं। और फिर हम इन लोगों से पूछेंगे कि क्या ये कोई करामत थी या महज नजरों का धोखा था। और बदकिस्मती से तरीकत के नाम पर, औलिया कराम के नाम पर, दीन के नाम पर, मजहब के नाम पर पीर हक खतीब की जानिब से लोगों को बेवकूफ बनाए जाने का सिलसिला जारी है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को असल हकीकत से आगाह कर सके। और यहाँ लोगों के दरमियान ही हम इंशाअल्लाह इस मौजू को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो इब्तदाई तौर पर हम यहाँ मौजूद अहबाब से ये जानते हैं कि उन्होंने पीर हक खतीब साहब के वो ट्रिक्स के जिनमें वो मुंह से लोहे की गोलियां, लोहे की सुइयां और कीले बरामद करते हैं, आंख से जंजीर बरामद करते हैं, जख्म से वो चेन्स बरामद करते हैं, लोहे के पाइप बरामद करते हैं। क्या इन्होंने वो देख रखी हैं? हमारे पास भी अब एक मरीज यहाँ पे आ गया है और हम इस मरीज के मुंह से भी कोशिश करेंगे कि लोहे की गोलियां, सुइयां और कीले बरामद कर सकें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आप सब में जरा मुझे ये बताइए कि आप सब ने पीर हक खतीब साहब का वो जो एक मरीजा के मुंह से कीले और गोलियां और सुइयां बरामद कर रहे हैं, वो किस किस ने देख रखा है? अगर प्लीज आप हाथ खड़ा करके बताएं। अच्छा ठीक है जी, इनमें से बहुत सारे, बल्कि गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? खैरियत से? आपने देखा तो क्या लगा आपको? देखा हैरानगी तो हुई है कि अच्छा, अगर कोई दम की वजह से अगर कोई चीज इस तरह निकलती है, ठीक है जी, या वो कहते हैं कंटिन्यू निकलती है तो अचानक बंद हो जाती है। हम पीर साहब के पास आए तो ये दम किया तो ये निकलना शुरू हो गई है, तो बंदा हैरत में पड़ जाता है कि ये कैसे हो सकता है। हैरान तो हुए हैं, लेकिन अब आपने एक्सपोज करना है, आपने पकड़ आपके सामने जी। ये सारे लोग यही कि मार्केट की है ना जी, कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा। और किसने वो ट्रिक देखा हुआ जी? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको सेहत दे। तो क्या हुआ था आपको भाई? भाई कुछ मेरे पास, मैं करीबन 6-7 बार ही गया हूँ उनके पास दम करवाने के लिए। तो मुझे कहते हैं जी बेटा क्या हुआ? मैं कहा जी पैदाइशी है, कुदरती है। कहते हैं जी तो दुनिया में आपका पहले ही देखा इतना बना पाऊँ। मैं कहा जी आपकी शान है। कहते आपका पाँव छोटा हो जाए। मैं कहा जी। कहते जाओ आपका पाँव छोटा हो गया। तो छोटा हो गया? नहीं हुआ, नहीं हुआ। और आप अल्लाह को गवाह बना के कह रहे हैं कि आप गए उनके पास? हाँ जी। और उन्होंने ये कहा कि छोटा हो जाएगा? हाँ जी। अच्छा, और ये जब आपने वीडियो देखी थी कीले निकाल रहे हैं मुंह से और इस तरह, आपके ज़हन में क्या आता था उस वक्त? उसमें देह में अजीब सी फीलिंग आती है, ये क्या हो रहा है या कोई। लेकिन आपको आराम नहीं आया? आराम नहीं आया। ठीक है, वो ये जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी हमें आराम आ गया, और उनके अब वो देख रहे हैं हम चेले कुछ आके वो कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप भी गए हैं जी? मैं गया हूँ। ये वीडियो जो चलती थी वो अच्छा, हम देखते रहे जी। देखते मेरा साला है जी, वो गिरा है 3री मंजिल से, उसकी जो रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, पैरालाइज। तो हमने भी कहा जी दम करवाए जी, हमें लगा जी ऐसे कुछ उसके अंदर वो आ जाए, थोड़ा सा हरकत होनी शुरू हो गई है। अच्छा, तो हम 3 दम करवाने के लिए हम वहाँ गए हैं, पर उसके बस वही जो हरकत सी, हरकत से भी गया जी पाँव, अब वो पैरालाइज है जी। अच्छा जी, चले चुप जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या आप जानते हैं जी उनको? पीर खतीब साहब मैं भी गया था ईवान इकबाल में। अच्छा, तो खतीब साहब से मिला था मैंने। अच्छा, मेरी बेटी को भी पैरालाइज है पाँव से, तो उन्होंने कहा जी दुआ करें और ये आपने माथे के ऊपर हाथ रखें सब। हाँ जी, तो ठीक हो जाएगा। शुफ शुफ करते रहे। हाँ, तो वो हम सब बैठे हुए थे। ईवान इकबाल में हम गए थे ना, तो अभी बरावला कोर्ट में तो नहीं गए थे। तो मैंने अपनी मिस को कहा था, मैंने कहा ये कुछ नहीं कर सकता, ये शुबदाबाजी है। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे हर चीज का पता है। कहते ये नहीं वो लोगों को काम कर। मैं कहा नहीं। फिर मैंने कहा ये कुछ करता हो तो मेहोसल में आ जाए, जितने लोग लेटे हैं उसको शुक शुक करके ठीक करते हैं। बात ठीक है, फिर तो अस्पताल ही बंद हो जाए मुल्क के अंदर। इतना नॉलेज है तो मेरी जेब में जो कुछ है बता दें। वो बता दें, खुद लोगों से मांग मांगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? खैरियत? आप में से वो जानते हो पीर हक खतीब साहब जो शुफ शुफ करके वो फूंके मारते, किसी ने देखी हुई उनकी वीडियो? अच्छा, आपने देखी होगी, आपने देखी है उनकी? अच्छा नहीं, आपने भी देखी। चले, और आप में से कोई आप गए हैं उधर? अच्छा, ये बड़ी हैरानी की बात है। मुझे मरीज हमारे मौजूद हैं, जरा इनके हम करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि इतने लोगों में से बहुत सारे लोग जा चुके हैं, मुतासिर हैं उनसे, उनकी वीडियो से। सर जी मैं तो नहीं, यकीन करें, मैंने हमारे मोहल्ले में एक परचून वाला है। अच्छा, उन्होंने उनकी तस्वीर लगाई हुई दुकान पे। अच्छा, वो कहते जी हमारे मुर्शिद है। ओह, वो उनको मुर्शिद कहते हैं। ठीक है, सारे लोग उनके मानने वाले ऐसे कहते हैं उनको, लेकिन मैं नहीं मानता। बिल्कुल से ठीक। आपने उनकी वीडियोस देखी वो किलो वाली? देखी, इस्लामाबाद भी गया हूँ, उनको देखा है वहाँ पर। अच्छा, उन्हीं के अंदर बंदे होते हैं 5-6,
वो उन्हीं के ही होते हैं, वो सीखे हुए होते हैं। जो फूक मारते हैं वो नीचे गिर के जी उसको थापी मारी ठीक हुई है, ड्रामेबाजी है। आपने कुछ अपनी आंखों से देखा देखे हैं। तो आपके ख्याल में सारा उनके मार्केटिंग एजेंट ही फिर रहे होते हैं? एजेंट है। ये बात ठीक है जी, चले। ये बाबू ने रखे होते हैं। हाँ जी, ये जिन निकाल रहे हाँ जी। वो बंदा ऐसे हो जाता है, वो खुद ही आते हैं। तो ये बात ठीक है जी, चले हम जरा एक पहली करते हैं, कोशिश करते हैं जी। ये मरीज है, एक समझ लें, मैं पीर खतीब से बड़ा पीर हूँ, पीर सैयद इकरारुल हसन, और हम देखते हैं कि इनके मुंह से कुछ निकलता है नहीं निकलता। फिर उन्होंने एक बच्ची के मुंह से चेन भी निकाली है, तो इन्होंने वो जो एक चेन है, पहले मैं चाहता हूँ जरा, तो वीडियो आपने देख ली, अब वही काम जरा हम भी करते हैं। मेरे हाथ में वो तो नहीं है, लेकिन चले जी जनाब। हाँ जी, तेरी खैर। अल्लाह भाई क्या बात है यार। छोड़ो ये चलो खड़े हो जाए जी, खड़े हो जाए। लो जी, ये कीले चेन जरा उठाए ना जी, ये दिखाएं जरा जी। ले जी, कितनी लंबी है जी? तकरीबन तो 3 फुट की होगी, 2.5 फुट की। 1 गज की चेन, 1 गज की है। ये क्लैपिंग किन के लिए, पीर के लिए या मरीज के लिए? हाँ जी, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मैं बड़ी हेल्प हुई उनको एक्सपोज करने में। अभी वो ये मुमकिन है कि जरा कीले और मैंने निकाल दिया, इससे पहले आपने हमारे साथ वो कीले भी निकाली, गोलियां भी निकाली और सुइयां भी बहुत बड़ी तादाद में निकाली। तो ये सारे हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, इनमें से बहुत सारे वहाँ जा भी चुके हैं, उनको देख भी चुके हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे टीवी पे देख रहे हैं। तो ये जरा बताएं कि ये कौन सी करामत की आपने? ये करामत नहीं है, जस्ट ट्रिक्स है। ये नॉर्मल रैंडम एक इल्यूजन है जो मैजिक कहते हैं, ये सिंपल वही है। ऑलरेडी कुछ चीजें हमने पहले से मुंह में होल्ड रखी होती है कि जो हम किसी ऐसे बंदे को, ऐसे मरीज को जो हमारा प्लांटेड होता है, उसको कह देते हैं कि ये चीजें इस तरह से आपने होल्ड करनी है। जब आपको बुलाया जाएगा तब आपने आके उसके बाद जो मैं भी मंत्र शंत्र पढ़ूंगा, दम करूंगा, देन आपने अपने टाइमिंग पे वो चीजें 1 2 3 4 5 6 किले, 7 किले निकल, 1 गज से ज्यादा तकरीबन 4 फुट की चेन है। 4 फुट की चेन, 7 किले, और इन्होंने सुइयां भी तकरीबन 100-150 निकाली। तकरीबन पिछली वीडियो में 100-150 सुइयां भी थी, बुलेट्स भी थी। अब ये कैसे होता है जरा हम पूछते हैं, पहले जरा दोबारा लोगों से बात करते हैं। आपने देखा जी, आप तो खैर देख नहीं रहे थे, इस तरफ था, लेकिन आपने कैसे खैरियत से? मैं आता हूँ। असल में यूं है कि वो 100% झूठ ही होता है जी सर जी। जो सच्चे होते हैं ना, वो इधर टीवी पे नहीं आते वो लोग, वो अपना ये दिखाते नहीं है मीडिया के ऊपर। उसने लोगों को कैल करने के लिए जो बेवकूफ लोग होते हैं उनको फंसाने के लिए मार्केटिंग हो रही है, यानी सोशल मीडिया के ऊपर। और बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, जो सीधे लोग होते हैं, वो इम्प्रेस हो जाते हैं। चले जी, ये मरीज दोबारा चले गए बीमार होने के लिए, और अब वापस आएंगे तो फिर सुइयां, कीले और भी जरा गोलियां भी निकालेंगे मुंह से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं? ठीक है, आप सब खैरियत से? एक एफर्ट है हम और लोगों के बीच में, इसलिए कि लोगों को ये ना लगे कि शायद हमने कहीं बैठ के एडिट करके कंप्यूटराइज तरीके से वो मुंह से कीले मैंने निकाल दिए और मुकाबला कर रहे हैं उनका। वो एक शुभदाबाज है पीर खतीब साहब। हमने कहा लोगों के बीच में खड़े होके कि कोई हमें यहाँ पे कन्फ्रंट करना चाहे तो भी कर सकते। नहीं, मैं तो ये सबसे पहले तो बात ये है कि अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे, आप अवेयरनेस पैदा करें। मेरे पास तो इसमें एक हेल्प आउट के लिए एक पब्लिक का एक सॉफ्ट मैसेज मैं देना चाहूंगा, अगर आप मुझे अलाउ करें तो। पहली बात तो ये है कि वो तो दुकानदार है, उसने अपना सौदा बेचना है, बिल्कुल ठीक है। हम क्यों जाते हैं? कसूर देखें, मेरी बात सुने, एतकाद की कमी, ईमान की कमी, अल्लाह ताला पे एतकाद ना करना, कमजोर ईमान, ये सारी चीजें जब आप कलेक्टिवली कर लेते हैं ना, फिर हम इस किस्म की आर्टिफिशियल चीजों को उनकी तरफ भागते हैं। बेसिकली ईमान मजबूत कीजिए, अल्लाह ताला पे भरोसा रखिए, अपनी ख्वाहिशात को अपने जो सोर्सेज हैं उनमें लिमिटेशन में लेके आइए, ये चीजें वैसे खत्म हो जाएंगी। बात बिल्कुल। और अल्लाह ताला से दुआ करें, वो बेहतर होगा, आपको अता कर देगा। हैं और वो भी चलिए आपके साथ मिलकर दुआ करने वाले, लेकिन ये तरीका बहरहाल ये तो गलत है। वो जो अल्लाह के लोग हैं ना, वो जैसे अभी इन्होंने कहा, वो तो मख्फी हैं, छुपे हुए होते हैं, वो इस तरह अपने आप को एक्सपोज नहीं करते, वो बिल्कुल हैं।
और शायद उन्हीं के दम से जब तक ये औलिया और ये सिलसिले चलने हैं वो दुनिया रहती है। बिल्कुल। लेकिन प्लीज आप इन शोबदाबाजों से बचे, वो आपको इखलाकी तौर पे भी तबाह करते हैं, फाइनेंशियली भी तबाह करते हैं, मजहबी तौर पे भी तबाह करते हैं। और ये अल्लाह करे कि आपको देख के लोगों को ये अवेयरनेस आ जाए और उनको अकल आ जाए। मैं इसे समझ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से? आपने देखा भी ये जो हमने शेयर निकाली, तो आपके ख्याल में ये मैंने किसी करामत से किया है? अगर तो किया तो एक सोने की मुझे भी निकाल दे। नहीं इकरार भाई, ये बात ये है कि इस तरह के लोगों को बनाने वाले भी हम हैं जी। सऊदी अरब, दुबई में भी सारे मुसलमान रहते हैं। वहाँ इस वजह से नहीं होता कि लोग कुरान और हदीस से गरीब हैं। ठीक है। जिस दिन आप खुद ये चीजें तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक ही ज़ात है जिसके हाथ में सारा कुछ है, और उसके अलावा सारी धोखेबाजी है, सारी ड्रामेबाजी है। और अगर इस तरह होता तो फिर तो कोई भी सोने की चीज निकाल ले, डायमंड निकाल ले। और ये सबसे अहम बात, एक और मरीज बल्कि वही मरीज दोबारा शक्ल बदल के आगे हमने आपको दिखाया। देखिए, फिर मैं बार बार ये कहूंगा कि ये औलियाए कराम के रस्ते की खुली मुखालफत है। ये तरीकत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये इस मुल्क की दरगाहों, इस मुल्क की खानकाहों, जहां से अमन का पैगाम मिलता है, जहां से इंसानियत का पैगाम मिलता है, जहां से दीन पर सही मानों में अमल करने का पैगाम मिलता है, मैं समझता हूं कि उसके हवाले से भी ये एक बड़ी साजिश है और मेरा ये फर्ज था कि मैं उसको बेनकाब करूं। एक और मरीज हमारा एक और रूप बदल के आ गया है। तो आपने पहले देखा कि हमने इनके मुंह से एक चेन बरामद की, कुछ कीलें बरामद की, और बिल्कुल वैसे ही जैसे एक खातून एक बच्ची के मुंह से पीर हक खतीब और शुफ अली सरकार ने बरामद की, और पीर हक खतीब और शुफ अली सरकार ने एक और खातून के मुंह से भी कीलें, सुइयां और गोलियां बरामद की। तो अब ये मरीज देखते हैं कि मैं पीर सैयद गरारुल हसन कुछ बरामद कर सकता हूं या नहीं। लेकिन बहरहाल ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ये पहली कड़ी है पीर हक खतीब और शुफ अली सरकार को बेनकाब करने की, और इसके बाद इंशाल्लाह उनकी हर सो कॉल्ड नाम निहाद करामत को, उनके करतब को, उनकी इल्यूजन को, उनके फ्रॉड को, उनके ट्रिक को हम बेनकाब करेंगे। चाहे वो आंखों में से जंजीर या चेन निकालने का ट्रिक हो, चाहे वो मुंह से तलवार निकालने का, वो उन्होंने छुरी निकाली थी, हम तलवार निकाल के दिखाएंगे। मैं बड़ा पीर उनसे। अस्सलाम वालेकुम। बीमार हैं आप? चलें बिस्मिल्लाह जी, शुरू हो जाए जी। अब आप देखते रहिएगा जी सारे लोग। वो तेरी खैर, ओहो, ये तो गोली इस तरह नहीं इतना उससे निकली है। ओए होए होए ओए होए होए होए, वो तेरी खैर। ओए होए 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 होए। पीछे करें जी इसको, पीछे करें, पीछे करें, पीछे 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 ले जाओ, पीछे ले जाओ बेटा, पीछे ले जाओ। पी रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब ये तकरीबन को मेरा ख्याल है ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, सबके कैमरे ऑन है, मोबाइल रिकॉर्डिंग्स ऑन है, मौजूद हैं, किसी को कोई पाबंदी नहीं है, कोई हाथ खड़ा करके आगे आ जाएगा जी मैं उनके हक में हूँ, पीर खतीब साहब के मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। ये लिबर्टी का चौक है जहाँ पे हम मौजूद है, बबांगे दोल बात कर रहे हैं। अकील साहब थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपकी वजह से हमें ये हिम्मत हुई कि हमें पता लगे कि ये ट्रिक असल में है क्या। ये मुल्क के बहुत बड़े इल्यूजनिस्ट हैं माशाल्लाह, इनके लिए जरा तालियां भी बजाते हैं। तो ये इतनी सारी ये कहाँ रखी हुई थी आपने? ये बेसिकली लोड और रीलोड का एक हमारा मेथड होता है, उस तरीके से मुंह से भी निकाल रहे थे, कुछ दोबारा रीलोड हो रही थी। ये एक एल्यूजन है जो हम एक मैजिक के टाइम ना एक
हमारा एक सिस्टम होता है, उसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे पीर साहब का अपना एक सिस्टम है ना, इस तरह हमारा भी एक सिस्टम होता है, इसलिए इसका मतलब ये है कि वो जो मरीज होते हैं वो असल में एक्टर होते हैं या उनको कोई लालच दे के तैयार किया गया? कुछ पैसों का लालच देके, जैसे कि कुछ पोश एरिया से या साइड से, कुछ बैकवर्ड एरिया से, कुछ ऐसे जो उनके जो समझे ना कि मरीदान खास होते हैं कि जो पता है बाहर माउथ पब्लिसिटी नहीं करेंगे, इस तरह के लोग जो हैं कुछ पैसों से खरीदे जाते हैं, कुछ वैसे इनके मुरीदान होते हैं, उनको फिर प्लांटेड करके ये तमाम जो चीजें दिखाई जाती हैं। मुझे बताएं कि वो जो एक और उनकी वो है कि मुंह से वो छुरी भी निकाल रहे हैं। जी जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपने कहा है तो वो हम तलवार निकाल के दिखाएंगे छुरी की जगह पे, इंशाल्लाह। और आग से जंजीर भी निकाल के दिखाऊंगा मैं, और ज़ाहिर इनकी मदद से अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। असल पीर वारे ये हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर पीरी का जो पैमाना है वो लोहे की चेनें निकालना है या कीलें निकालना है, तो फिर जो असल पैगाम है औलिया इकराम का, हम उससे दूर हट रहे हैं बदकिस्मती से। इकरार भाई, जो तो रियलिटी है ना, जो सच्चा है, जो कि अल्लाह ताला का वाकई में वलीउल्लाह है, जिसे होना भी चाहिए, वो कभी भी इस तरह की शुभदाबाजी नहीं करके दिखाता। देखिए, ना अल्लाह के दीन को जरूरत है कि आप इस तरह की ड्रामेबाजियां करें और कीले निकालें, ना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत के हवाले से अगर हम बात करें, उनकी अजमत की हम बात करें, उस पर किसी तरह के या उस मौक़िफ़ पर किसी तरह के इस तरह के ढोंग की कोई गुंजाइश मौजूद है, या अमलियात की बात करें, हम तसव्वुफ की बात करें, तरीक़त की बात करें, तो ये बहरहाल हमें कहीं नहीं मिलता। तो चूंकि ये वीडियो हमने डाल दी है सोशल मीडिया पर इससे पहले भी, तो बहुत सारी चीज़ें जो उसके मुकाबले पे आ रही हैं। कुछ लोगों ने कहा जी हमने खुद देखा है, बहुत सारे लोग वहाँ से शिफा याब हुए, तो यहाँ हमने इब्तिदा में ही आपको दिखा। अच्छा जी, मेरा एक सवाल है, दो तीन चीजें थी जो लोग कहते हैं। वो एक तो कहते हैं कि जी शिफा मिलती है वहां से, तो सवाल ये कि ये सारे लोग जो कह रहे हैं, वो जो आपने पाँव वाला भी देखा बच्चा जिसका पाँव बढ़ा हुआ है, उनको वहां से फिर शिफा क्यों नहीं मिली? दूसरी बात, लोग कहते हैं जी वो मांगते कुछ नहीं है किसी से, तो जनाब वो जिन लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, उनका खाना पीना, उनका पहनावा, जिस तर्ज के वो आलीशान लिबास पहनते हैं, सवाल यह है कि उनकी आमदन का जरिया क्या है? मैं फिर चैलेंज करता हूं आज के सरेआम के प्रोग्राम के तवस्सुत से कि पीर हक खतीब और शुफ वाली सरकार अपने एसेट्स, अपने असासे जाहिर कर दे। जो इनकम टैक्स, जाहिर है कोई इनकम तो है ना कि जिससे उनका खाना पीना, उनका पहनना, उनकी ट्रेवलिंग, उनकी गाड़ियां, उसका पेट्रोल, वो सब चल रहा है। वो आमदन क्या है? उस आमदन का क्या जरिया है? उस पर उन्होंने क्या टैक्स दिया है? उसको डिक्लेयर किया या नहीं किया? ये हम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अच्छा, मुझे बताएं, वो पता लगा था कि शायद आप या आप ही का कोई बंदा गया था उधर? मैं गया था। आप खुद गए थे? मैंने तो दम करवाया था। अच्छा जी। वो गालिब मार्केट में आए थे पीर साहब, पीर हक खतीब साहब जी, और उन्होंने ये कहा था कि 7 दम करवाएं और अल्लाह के फजल करम से आपके जो ना दिल का मसला सारा ही खत्म हो जाएगा। 2 दम ही करवाए, फिर तीसरा करवाने की जरूरत ही पड़ी, फिर गुलाबदी भी चला गया, वहाँ से स्टंट डलवाए और मैं अल्लाह की दया आज चल रहा। नहीं, देखें ये बात ठीक है। अब ये इनका कोई जानने वाला हो जिसने कहानी सुनी, वो कहेगा जी कसम बा खुदा, मैं एक बंदे को जानता हूँ जो पीर खतीब साहब के पास गया था दिल का मरीज लेके, और वो ठीक हो गया। अब वो ये नहीं बताएगा कि वो स्टंट डलवाने से ठीक हुआ, पीर उनके उससे नहीं हुआ। नहीं, उन्होंने कहा 7 दम करवाओ। फिर एक मेरा दोस्त था, वो उनका बेटा, उसकी तबीयत खराब थी, वो स्पेशल उधर जाता था बस में बैठ के, और वहाँ से मोबाइल के जरिए मुझे दम करते थे। अच्छा। तो 4-5 दम हुए, लेकिन उसके बाद जाना गुलाब देवी पड़ा। अल्टीमेटली वही आप जो है ना वो डॉक्टरी तरीके से और मैं आज तक बड़ी मेहरबानी आपका, शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रहें आप। थैंक यू वेरी मच जी, बड़ी मेहरबानी। आप भी गए हैं? हाँ जी, खुदा को आजमाने गए? हाँ जी, मैं 3 चक्कर गया हूँ। मेरे मामू ने बताया था, मेरे वालिद साहब को और मेरे मामू को कैंसर आप था। देखें कितना फितना फैल चुका है। तो मैं 3 दम करवाए थे, लेकिन मुझे ना यकीन नहीं था इन चीजों पे। तो मैं गया हूँ, पहले फेरे मैंने अपने मामू को कहा कि ये सही नहीं है। 3 फेरे पूरे किए, मेरे मामू ने 7 पूरे किया। वो 1 साल हो गया, फोत हो गए। मेरे वालिद साहब को अभी भी कैंसर है। और हमने उधर देखा है, जो मेन चीज है कि वो ये है कि वो कहते हैं जी इस जगह पे आप ठहर नहीं सकते, और जो आपने आयात गले में पहनी है वो उस गंदी जगह पे फेंकवाते हैं जहाँ पे लोग पेशाब करते हैं, और वहाँ पे रात ठहर न सकने का क्या मामला है? मतलब दम करवाना, आप इस जगह पे रात रुक नहीं सकते, इस एरिया से बाहर। मेरे मामू ने 7वां दम पूरा किया था, तो उनकी वहाँ पे हालत खराब हो गई, तो उन्हें कहा हमें जगह दे। वो कहते यहाँ रुक नहीं सकते, आप लोगों को वापस जाना पड़ेगा। फिर उसी हालात में वो आए, आके सीधा हॉस्पिटल एडमिट हुए, और फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई। आज साल पूरा हो गया उनकी डेथ को। आपका नाम क्या भाई? मेरा कलीम। और ये आप खुदा को हाजिर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद गया हूँ, मुझे इन चीजों
चीजों पे ना बहुत कम यकीन आता है। मेरे मामू लेके गए थे और मैंने उन्हें तीसरे दम पे भी कह दिया था कि ये चीज नहीं। अल्लाह उनको उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह आपको भी सेहतमंद रखे। अच्छा मुझे बताएं, ये जो जिन अहबाब ने ये देखा, आपने देखा जी ये जो गोलियां निकाल रहे थे मुझे? बिल्कुल देखा है। हाँ जी, ये आपके सामने पड़ी भी हुई है जी। मैं जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा माशाल्लाह। मैंने आपको किया था ना आपने को अहसासों के हवाले से। हाँ जी। तो मैं कई दफा इनके पास जा चुका हूँ। अच्छा, आप भी जा चुके हैं? तो इन्हीं हवाले से। अच्छा। तो मैंने काफी दफा जो कोशिश की है कि उनको नंगा करने की। आपने आज रिसर्च की गरज से गए? रिसर्च की गरज से। तो मेरे एक दोस्त है वो इनके पास जा चुके हैं, तो मैंने जाने के लिए उनको भेजा था। तो वो गए, वहाँ पे उनके फालिज के मरीज थे, तो उनको बिठाया गया, वो चल नहीं सकते थे। तो इन्होंने 2 लड़के खड़े किए और उनको खड़ा कर दिया कुर्सी से। अच्छा। तो कहते ये देखे खड़े हो गए। अब वो कहने मैं नहीं खड़ा हो सकता। उन्होंने कहा नहीं दोबारा से करे, तो दोबारा से किया, नहीं खड़े हुए। अच्छा। उन्होंने कहा जिनको पीछे ले जाए। अच्छा, जो नहीं हो सकता पीछे ले जाए। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार आपको मैंने बताया है आप इतनी दूर से आ गए हैं तो ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं आप ले जाएं, इनको बहुत ज्यादा है असर, तो हम पीछे जाके इसको दम करेंगे। तो उन्होंने कहा भाई आपने कुरान नहीं पढ़ा। जी हम जी उन वीडियोस में देखते हैं कोई पढ़ते हुए कोई आयत कुछ समझ नहीं आता कि वो कुछ आप उनको देखेंगे तो वो कलमा पूरा नहीं पढ़ते जी, ला इलाहा इल्लल्लाह तक पढ़ते हैं जी, आगे नहीं पढ़ेंगे। आगे पढ़ने के लिए कारी रखा हुआ है सही, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। और ये चीज जो है हम कनेक्ट करते हैं, इन चीजों को हम देखते हैं कि आप कुरान समझें, आप कुरान को पढ़ें। अभी मैं आते हुए कोई रजबुल मुरज्जब के हवाले से आज उनका प्रोग्राम था, उसमें लाइव थे, कोई एक शेर वो ठीक से नहीं पढ़ सके। रजबुल मुरज्जब कहना नहीं उनको आया, नहीं कहा उन्होंने, मैंने भी देखा जी लाइव था उनका। तो यकीन करें कि और कहते हैं जी आलिम दीन को आपने तंग किया, जी आलिम दीन का दिल सताया। भाई आलिम दीन का क्या ताल्लुक है दीन का? आलिम दीन जो होता है ना, वो देखें कि कुरान की तालीम देता है, उसको पढ़ लें तो हमारा ईमान ताजा हो जाएगा। हम इन चीजों से दूर, हमने हम दीन से और इल्म से दूर चले गए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका जी? ठीक है। आप वो शुफ वाली सरकार को जानते हैं जी? उनकी वीडियो देखी है। वो रावड़ा शरीफ वाले। रावड़ा शरीफ वाले, हाँ वही। तो ये अभी हमने भी कीले विले निकाल दिए, देखें जी इनके मुंह से, ये भी हमारे मरीज हैं। तो आपको कैसा लगता है वो उनकी वीडियो? सब झूठ है भाईजान। क्यों लगता है आपको वो झूठ है? सरासर झूठ है। एक बंदा बैठा उसके मुंह से ऐसे तो कीले नहीं निकल सकती ना, सब उसको पता है वो झूठ है। तो आपका कभी नहीं दिल डगमगाएगा? असली कभी भी नहीं। अच्छा। हमारा ईमान हमारे अल्लाह पे, इंशाल्लाह जो करता है अल्लाह ही करता है। की जात, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? ठीक है, यहीं से आप जी? जी सर मैं बिल्कुल। अच्छा जिंदाबाद। मुझे बताएं कि ये पीर खतीब साहब के हवाले से हम बात कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं जी आपने आलिम दीन का दिल दुखाया, लोग कह रहे हैं कि जी वो मजहब की बात करते हैं, मजहब का कीलों से कोई ताल्लुक है? सर ये जो लोग आपको कह रहे हैं जी आलिम दीन का दिल दुखाया, उनका फेथ ईमान ही नहीं है जी, ठीक है। और वो 100% समझ आता है कि जिसका फेथ ईमान स्ट्रांग है तो वो इस जैसे बंदे पे बिलीव ही नहीं करता, ठीक है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फेथ ईमान स्ट्रांग है, तो हमें पता है कि क्या सच है और क्या झूठ है, ठीक है। तो आपने जो एक्सपोज किया, मैंने आज ही देखा दिन को, तो मैं इसकी वाले काफी देर से रुका हूँ। वो तो लाइट चली गई और मैं वेट कर रहा था आप आए तो मुलाकात भी हो, तो मेरे बच्चे कभी लाइव देख रहे थे भी आपको। चलिए शुक्रिया, सलाम कहिएगा उनको। ये हमने यहाँ इंसानों के बीच में, मैंने कहा पब्लिक में, चौक में, चौराहे में भी करके दिखा दें, किसी को ये ना लगे कि यार कोई एडिटिंग की थी या कोई ऐसी चीज। बात इससे है कि वो आपको सवाए छुप के कुछ समझ नहीं आ रही वो क्या कर रहा है। इतनी तेजी से मैं खुद हाफ़िज़ कुरान हूँ, बहुत फास्ट पढ़ लेता हूँ, लेकिन इतनी तेजी से वो क्या फास्ट पढ़ा जो आज तक हमें भी समझ नहीं आ रही है। छुप इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने खिताब करते हुए कोई कुरानी आयात पढ़ते हुए कुछ आपने सुना कभी? आपको याद है? भी मैंने इनको ऐसे कभी नहीं सुना, लेकिन मैंने इसको पिंडी में मैं यानी थोड़ा सा वहाँ से भी थोड़ा मेरा है सिलसिला, ठीक है जी। ये बिल्कुल क्लीन शेव था, इसके सिर्फ बाल थे। हाँ जी, आज से 12 साल पीछे है ना, तो वो ऐसा ही वीडियो भी मौजूद है, वीडियो भी मौजूद है, बिल्कुल ये कुछ भी नहीं था। मैं तब से उसको देख रहा हूँ, लेकिन वो एकदम यानी ये उजागर हुआ है तो वो समझ से मतलब ये हुआ कि इस तरह की शोबदेबाजियां जो है वो लोगों को मुतासिर करती हैं, उनकी फॉलोइंग तो काफी अच्छी खासी है। मैं बस फॉलोइंग वही है जिनका ईमान स्ट्रांग नहीं है, बस जिनका ईमान स्ट्रांग है ना उन्हें पता है कि मैं किस लाइन। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। तो आपके ख्याल में इनका कोई ताल्लुक दीन से, मजहब से? बिल्कुल भी नहीं, ये ज़ईफ़ुल इत्क़ादी है और ये सिर्फ आई थिंक, सॉरी टू माय वर्ड्स, ये शोबदाबाजी है। इसका ना दीन से कोई ताल्लुक है, ना इस्लाम से, ना हमारे मजहब से। बिल्कुल सही। ऐसी शोबदाबाजियां तो हर, लेकिन देखिए आमतौर पर हम कहते हैं खवातीन जरा इस मामले में ज्यादा जल्दी मुतासिर हो जाती है पीरों से और इस तरह के जो शोबदाबाज हैं। तो आई थिंक आपने उनकी देखी कुछ ऐसी वीडियो या कभी आपको हुआ कि? हाँ मैंने उनकी तमाम वीडियो देखी है, लेकिन उसमें सिवाय ज़ईफ़ुल इत्क़ादी के या मतलब आपको मुतासिर नहीं किया कभी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क में चूंकि तालीम की कमी है ना, इस वजह से इन लोगों को बहुत ज्यादा, ये लोग खवातीन स्पेशली घर में होती हैं और जल्दी मुतासिर हो जाती है। मसाइल भी बहुत ज्यादा होते हैं।
मुझे नहीं लगता, अवेयरनेस होनी चाहिए। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपको बताना चाहिए सबको कि ये बिल्कुल गलत है। अभी हम बताएंगे कि ये कैसे निकलती है मुंह से, जिसको वो करामत कह रहे हैं ना, हमारा तो कर्तव्य है, हमने करके दिखा दिया ये। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी जनाब। हाँ जी, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से? आप जानते हैं पीर साहब को? सर मैं तो बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अच्छा यार, ये कमाल है। ये देखिए, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ आपकी। आप ये करें, अल्लाह ताला की जात जानती है, परवरदिगार गवाह है कि यहाँ हमने एक रैंडम बात की है, लेकिन आप ये देखिए कि उनकी वीडियोस का कितना इन्फ्लुएंस है कि लोग कितना उनके पास गए हैं, जानते हैं उनके बारे में। इकरार भाई, मैं जो भी बात करूंगा ना, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बात करूंगा। मैं उनकी तकरीबन 3 घंटे की मूवी देख के आ रहा हूँ। अच्छा। मैं उनके पास स्पेशल गया था इसी काम के लिए, तो मैं गया फैमिली के साथ। तो पहले तो जब फैमिली के साथ गया, मैं एंटर हुआ बड़ी मुश्किलों से जाके, तो आगे देखा कि उधर लिबास का कोई लिहाज नहीं, उनकी हादमीन है जिनके सर पे दुपट्टा नहीं है। ठीक है। जो रह गई, आपने सबसे सवाल पूछा कि उनके पास कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ से चीजें आ रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो जब दम करते हैं ना, आपने अक्सर वीडियो में देखा होगा, मैं तो लाइव देख के आया हूँ ना, कि वो जो जिस बंदे को देख लेते हैं हाँ ये भारी पार्टी है, उसी टाइम उनकी तस्वीर टूट जाती, कहते हैं इनको अंदर भेज दें। आप खुद चक्कर लगा रहे हैं, आपको खुद ही पता लग जाएगा। ठीक है, आप उस बंदे पे तस्वीर टूट जाती है स्पीड से खींचते आगे से कहते हैं इस पे बहुत भारी कुछ हुआ होगा, इसको अंदर भेज दें। जो गरीब आदमी है वो बाहर ही खड़ा है, वहीं से फूक शुक करके भेज दिया। जिसके घर औलाद नहीं, पेट पे हाथ रख ले, जिसके घर सर दर्द है वो सर पे रख ले, जिसके घुटने दर्द है। आप किस मसले को लेके गए थे? मैं बेसिक ना, मेरे एक रिलेटिव थे, उनको ब्लड कैंसर था। अच्छा। तो मैं इसलिए उनके साथ गया था। तो मैंने जाके देखी वो तवीज़ात ठीक हुए उससे, उनके अमल से? कुछ भी नहीं हुआ, सब फिल्म है। तवीज उतारते हैं, पीछे एक ना नाला बना हुआ है और उधर ही लोग खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, उधर ही वो नाले में तवीज फेंक देते हैं जो घर से लोगों ने पहने होते हैं। जी इधर फेंक दें, आपने देने नहीं। और मैंने तो अपने सामने देखा ना कि लेडीज के मुंह से कील निकाल रहे हैं। और उनकी आपने भी ये देखा? हाँ, मैंने देखा। ये देखा भी आपने या देर से आया? मैंने नहीं, मैं देख रहा हूँ कब से। तो उनकी हाथ मीनों ने बाजू पकड़े होते हैं, पकड़ के वो लाते हैं, तो सब लेडीज को कहता है साइड पे हो जाएंगे। आपके किसी अपने वाकिफ से के मुंह से तो कीले शीले नहीं निकली? कुछ भी नहीं। इसका मतलब है कि उन्हीं का कोई बंदा या बंदी होती होगी, जाहिर है। ये लाजिम है। देखिए, ड्रामेबाजी है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, आप खैरियत से? आप जानते हैं पीर हक खतीब साहब को? जी जानता हूँ। अच्छा, इन वीडियो की तफसील से? मैं कश्मीर से ताल्लुक है मेरा। हाँ, आप बड़े रेलेवेंट हैं जी। बड़े भाई को लेकर गया था, उनके पेट में जो ना पानी पड़ा हुआ था। अच्छा। तो फौजी फाउंडेशन में हमने दाखिल करवाया उनको। उसके बाद उनके पास उनका नाम सुना था, तो उनके पास लेकर गए। उन्होंने कोई दम शम भी किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो वहाँ से जब वापस आए ठीक होने के बजाय, तो वो अल्लाह को प्यारे ही हो गए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उनकी मग़फ़िरत करे जनाब। अच्छा, मैं अपनी फैमिली को कई दफ़ा समझाया कि ये शोबदाबाजी है, इसके ऊपर ना गौर करो। हाँ जी। तो उन्होंने, मेरी फैमिली वाले कहते हैं कि नहीं, इस बेटी का इलाज करवाएंगे बिलावला कोर्ट में जाके। अच्छा, आप बता रहे इकबाल यहाँ इकबाल तक तो आप गए? इकबाल में गया, मगर मैं इस चीजों को मानता नहीं शुरू से। बल्कि आप अगर मुझे इजाजत दीजिए, फिर मैं ये गुफ्तगू शुरू करता हूँ। बल्कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, फिर आपसे भी जरा गुफ्तगू करता हूँ, आप प्लीज सब छोड़ दें, सिर्फ आप यूट्यूब पे चले जाएं, आप लिखें जनाब लर्निंग मैजिक लिख लें, आप लिखें जनाब स्वॉर्ड कमिंग आउट ऑफ माउथ इल्यूजन, ये आप लिख के देख लें। आप ईटिंग रेजर्स लिख के देख लें, ब्लेडे खाते हुए और ब्लेडे निकालते हुए, ब्लेड वो उसकी बहुत सारी जो है ना वो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप लिख दें जी नीडल्स कमिंग आउट ऑफ माउथ इल्यूजन, ये लिख के देख लें यूट्यूब के ऊपर, आपको हजारों, और वो ईसाई हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो सारे इस काम कर रहे हैं। तो इसका दीन से, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा के वास्ते मजहब की आड़ जरूर लेते हैं ऐसे लोग, मुख्तलिफ नारे जरूर लगाते हैं, लेकिन हमारे प्यारे दीन का, हमारी शरीयत का और तरीकत का कोई ताल्लुक नहीं है इस तरह की ड्रामेबाजियों से कि मुंह से आप कीले निकाल दें, मुंह से सुइयां निकाल दें, मुंह से। अगर ये ताल्लुक है तो फिर तो मैं दावा कर सकता हूँ कि मैं तो बहुत बड़ा पीर हूं। मैंने इन तमाम लोगों के दरमियान यहाँ बराह रास्त इनके मोबाइल्स के कैमरास की मौजूदगी में अकील साहब के सामने यूं हाथ करके वो कीले निकाल दिए। वो इस तरह एक और शोबदाबाजी में मैंने देखा, वो पीर साहब क्या लोहा गर्म पकड़ लेते थे, तो लोग हैरान हो जाते थे कि क्या बात है। हाँ। वो मैंने इसकी रिसर्च किया, वो जल बंगड़ा और मलठी का अर्क होता है, वो हाथ के ऊपर मल लेना तो 3-4 घंटे के अंदर जी। तो जो मर्जी गर्म, पुराने जमानों में होता था जी, वो गर्म तेल के अंदर कागज फेंकते थे, उस पर लिखा हुआ जाता था, वो लीमू के वो उससे वो करते थे, वो प्लास्टिक के जो होती है पेंसिल वगैरह, उससे होता है, लाइट से ना हो जाता है। अल्लाह हिदायत दे जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल? आपने आई थिंक हमारा शो मिस कर दिया। नहीं, मैं थोड़ा बहुत देख रहा था। अच्छा, देख रहे थे? बिल्कुल। आपका जो लास्ट आया है प्रोमो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ऑनेस्टली लोगों को बेसिकली ये बेवकूफ बनाने का इन्होंने आजकल तरीका पकड़ा हुआ है। बेचारी औरतें घर की परेशानी लेके जाती हैं और वो कहते हैं कि जी हम ये कर देंगे, आप ये करें, इस तरह हो जाएगा।
पहले उनको बातों में लेते हैं, फिर ऑफ कोर्स पैसे उनसे लेना शुरू करते हैं। तो आवाम को अवेयरनेस नहीं है इस चीज की, और ऑफ कोर्स आपके प्रोग्राम के थ्रू इनको ये मैसेज जा रहा है कि ऐसा हो जाएगा, और यू डूइंग अ वेरी गुड जॉब। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। हम कोशिश ये करेंगे अब इस मौजू को जरा पब्लिक में लेके जाएं, लोगों में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है जी? खैरियत से आप? ठीक ठाक है मिजाज, अच्छे आपके? क्या राय है बताइए। क्या कह रहे हैं? हक खतीब उनका नाम है जी, उनका नाम है हक। कमाल कर रहे हो आप, इतना वेट हो रहे हैं और उस के पीछे इतना टाइम जाया कर रहे हैं। हम लोगों को बताएं तो सही। देखो वो कहते हैं कि मैं 18 साल हो गया सोया नहीं हूँ। जी जी, उस साइंस कोई ऐसा बंदा दिखाते जो 8 दिन रातें न सोया हो। जैसे हमारे ऊपर जो बैठी है ऐसा ये पीर बैठा है, इसको कौन पीर कहते हैं? ये हक है। ठीक हो गया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? सॉरी, आई थिंक आपको शायद कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, मैं जरा बता दूं। वो पीर हक खतीब साहब हैं, जानते हैं आप उनको? जी मैं जानता हूँ, शुफ वाले। जी 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 जी। क्या राय है आपकी उनके बारे में? मेरी राय जो आपकी राय है वो मेरी राय है। अच्छा, हमारी राय जी, हमने उनकी तरह ये कीले में नहीं निकाली इनके मुंह से सारे लोगों की मौजूदगी में यहाँ पे। आपने चैलेंज किया था उनको कि मैं निकालूंगा, पब्लिक के बीच भी करें, और अब हम बड़ा की तरफ भी जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि इनफैक्ट मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको कि उनके कोई मुरीद थे। अच्छा। वो मुरीद उनके पास आए, उनको कहा कि जी ऐसे ऐसे हमारा कारोबार नहीं चल रहा। बाइक पे आए, उन्होंने कहा ये आपका शुफ हो गया, अब आपका कारोबार चलेगा। इन शॉर्ट दूसरी दफा वो गाड़ी पे आए, गाड़ी लेके आए मेहरान या कोई साथी गाड़ी, उन्होंने कहा पीर साहब बहुत कारोबार चल गया, ये गिफ्ट हो गई आपको। वो गिफ्ट कर दी। तीसरी दफा आए, हाँ तीसरी दफा आए, वो और बड़ी दे गए देते गए। जब पीर साहब के पास 3 गाड़ियां हो गई, वो 3 गाड़ियों पे निकले, अब ना मुरीद आ रहा ना कुछ, 3 गाड़ियों पे पकड़े गए। वो पता लगा वो जो गाड़ियां दी थी वो चोरी की थी, और पीर साहब उनके साथ 1.5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर चुके थे। यार एड्डा केड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है, कितनी गाड़ियां इतना बेनिफिट हो रहा है। यूट्यूब पे है जी कहानी, अल्लाह कितनी दुरुस्त है। लेकिन और ये जिस बंदे ने मुझे बताया वो उनसे रिलेटेड भी है, और वो जानता। अब ऐसे पीर का क्या करें जनाब, आप सोचे ना कि वो आप ही कुछ कर सकते हैं। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। प्लीज आइए। थैंक यू सो मच। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इकरार भाई मेरे ना रिलेटिव ही हैं, तो वो वहाँ पे जाने लग गए, उन्हें लीवर प्रॉब्लम थी। अच्छा। वो पहले एक गया, तो फिर वो आपको पता चेन बढ़ती जाती है। तो उनमें ना एक मेरा वो कजन ही था, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उसका प्रोसेस चल रहा था इंडिया से, मेडिसिन वगैरह वहाँ पे ले रहे, लेकिन उन्हें मेंटली ऐसे किया गया कि आप यहाँ से ठीक हो जाएंगे। उन्होंने वो अपना प्रोसेस ब्रेक किया, वो ब्रेक करके उधर चले गए, और वो एक 8 माह का गैप आया, वो गैप के दौरान फिर उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह के वाकयात भी हैं कि हमारे लोग रियलिटी को कितना बड़ा आपने एक इलाज से रोक दिया उसको इंडिया जाने से रोक दिया, और यहाँ पे उसकी डेथ हो गई। तो ये ऐसी चीजें हैं। तो मेरे आप इसके खुद गवाह हैं नहीं? जी मेरी फैमिली के, मेरे कजन था वो। अब आप देखिए ना, वो अब बहुत सारे यूट्यूबर्स मेरे भाई और दोस्त अपनी लाइल्मी में 1-2 लोगों को लेके आ रहे हैं जो उन्हीं की शायद प्लांट किए हुए हैं कि जी देखें इनको इलाज। अब ये सारे लोग ये बीच चौराहे में अल्लाह ताला की तरफ से मुझे लगता है कि भिजवाया गया, जो बता रहे हैं ना जी। हाँ, तो मेरा ये ख्याल है कि आप अपने इर्द गिर्द बात करें, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो इस तरह से मुतासिर हुए हैं। जी जी प्लीज। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी कैसे हैं आप? आपको अंदाजा है हम क्या बात कर रहे हैं जी? सर मैं शुरू से आखिर तक देख रहा हूँ, किले भी देख लिए हैं, और मैं थोड़ा सा उनको बरीकी में भी जानता हूँ। शुफ वाली सरकार को रावलपिंडी मरी रोड के ऊपर जितने सेकंड हैंड गाड़ियों के शोरूम है, तकरीबन आधी उनकी पार्टनरशिप पे चल रहे हैं। ये हकीकत बात है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि मैं लाहौर वालों की तरफ से आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ, आपने हमें एक नया पीर मुतारफ करा दिया। ये हमारी खुशकिस्मती है, हमें करीब से ही पीर मिल गए। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बाकी आप जो काम कर रहे हैं वैसे दुआ करते रहे, बता को चाहिए आपके साथ मिलकर इसका। आप सबकी दुआएं साथ हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब। अखिल भाई, अब ये देखिए, आप ये मैं फिर कहूंगा पूरे पाकिस्तान को क्रेडिट आपको देना चाहिए, और आपका ये क्रेडिट है, एंड आई एम श्योर कि आप पे बड़ा दबाव है भी और आएगा भी, और वो आपने कहा है कि उसको हम भाई जब आप जैसे भाई मेरे साथ होंगे तो मुझे मेरे हाल से दबाव की और किसी अल्लाह ताला की रात इज्जत देने वाली है, इन सब लोगों की दुआएं। और जैसे क्रिमिनल्स इनके साथ मिले हुए, उसका मुझे अंदाजा हो रहा है इस वक्त जो हम पे दबाव आ रहा है, जो सोशल मीडिया पे बात हो रही है। जी जी, अल्लाह मालिक है, उसमें कोई बात होता भी है। तो आज मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे के अंदर कह रहा हूँ इकरार भाई, तो जो भी कुछ होता है कि आपने इंसाफ मुझे दिलवाना है, मेरे बच्चों को भी, जो भी होगा इंशाल्लाह होगा, तो कुछ नहीं होता। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जी इसके ऊपर कि अब हमने आगे और भी कुछ चीजें करनी है, वो जरा उनके सारे ट्रिक इंशाल्लाह। वंस अगेन क्लोजिंग रिमार्क्स,
आप चाहें तो आप तो बहुत बड़े पीर बन सकते हैं इस तरह से, जिस तरह उनकी फॉलोइंग है। आप तो उनकी वो छुरी निकालते हैं, आप तो तलवार निकाल सकते हैं। उन्होंने कोई 4-6 इंच की चेन निकाली है मुंह से, आपने 4 फुट की चेन निकाल दी है। वो 2 किले थी, आपने 7 किले निकाली है। वो 100-125 सुइयां अभी भी पड़ी हुई यहाँ पे। तो आप क्यों नहीं सोचते यार थोड़ी अपना आप भी शुरू कर दें? सर बेसिकली ये चक्कर होता है कि मैं एक एल्यूजनिस्ट, अल्लाह ताला ने मुझे एक आर्ट दिया है, एक टैलेंट दिया है लोगों को एंटरटेन करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए। एंटरटेन तो हम उनसे भी होते हैं, आपस की बात है, मजा आता है उनकी वीडियो देख के। वो ऐसा एंटरटेन तो नहीं है, बट मैं लोगों को अगर मैजिक दिखाता हूँ, एंटरटेन करता हूँ, उससे मेरा घर का। आप ये नहीं कहते कि वो करामत है? करामत नहीं है, ट्रिक है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। ये इस तरह के बेशुमार ऐसे ट्रिक है जो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपने जो ये सिस्टम शुरू किया, हम हर एपिसोड में कोई ना कोई इनका जो ट्रिक है शोबदाबाजी इंशाल्लाह रिवील। अल्लाह आपको सलामत रखे। और ये हमने एक ही प्रोग्राम में इसलिए इसको कंपाइल नहीं किया कि हम चाहते हैं कि बार बार इस पर बात हो, उनके एक एक ट्रिक को एक एक करके हम बेनकाब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पैगाम और ये बात पहुंच सके। मैं फिर ये कहूंगा कि ये सबसे बड़े ऐसे लोग मजहब के दुश्मन हैं, ऐसे लोग औलियाए कराम के दुश्मन हैं, उनके पैगाम के दुश्मन हैं, तरीकत के दुश्मन हैं। और जितने लोग तरीकत के मानने वाले हैं, औलियाए कराम के मानने वाले हैं, दरगाहों और खानकाहों के मानने वाले हैं, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखने वाले हैं, उन सब को ऐसे अनासिर की हौसला शिकनी करनी चाहिए। और हम अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं, अपने हिस्से का दिया रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।